में अगला केस ये मैंने बोला जैसे आपको D4 स्पीशी है, लेकिन इस बार D4 स्पीशी में बता दूं आपको सेंट्रल मेटल एटम के d ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ये 4 इलेक्ट्रॉन मैंने फिलिंग कर दिए। अब मेन मोटो है इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को T2G और Tg ऑर्बिटल में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। इस बार हमारी पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में रखने में जो एनर्जी लग रही है दैट इज कॉल्ड पेयरिंग एनर्जी P। पेयर करने में इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी लगती है दैट इज P। डेल्टा O कम है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है। T2G Eg में आपकी फिलिंग करनी है तो पहला इलेक्ट्रॉन हमेशा कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल T2G में जाएगा। T2G 3 है तो तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आप फिल कर देंगे। फोर्थ इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होगा क्योंकि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन को पेयर करने में एनर्जी ज्यादा लगेगा और डेल्टा O कम है, CFSE कम है, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर जाना प्रेफर करेगा, पेयरिंग करना प्रेफर नहीं करेगा क्योंकि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। और इस बार आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या आ जाएगा? इस बार आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा T2G3 Eg1। ये देखिए इसी तरीके से आप D5 स्पीशी के लिए करिए। D5 स्पीशी के लिए करिए, 2 केस बनाइए। एक बार आपका डेल्टा O पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा हो और दूसरा आपका डेल्टा O पेयरिंग एनर्जी से कम। तो इसमें भी सेम हो सकता है। 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन ये आ गए। पहला केस आप कह रहे हैं डेल्टा O ग्रेटर देन P। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन T2G, सेकंड इलेक्ट्रॉन T2G, थर्ड इलेक्ट्रॉन T2G। Now first case we have pairing energy is less than delta O. Delta O is more and pairing energy is less. तो भाई ये चौथा इलेक्ट्रॉन है it will do pairing। जो पांचवा इलेक्ट्रॉन है it will also do pairing। ये भी पेयरिंग करेगा, ये भी पेयरिंग करेगा। आया समझ में? पेयरिंग क्यों हो रही है? क्योंकि पेयरिंग एनर्जी कम है। पेयरिंग एनर्जी कम है। नाउ इस बार कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? T2G5 Eg0। दूसरा केस आप करें फटाफट। अब बार बार फिगर मत बनाओ, अगर एक बार सही में आ गया तो आप वैसे कर सकते हो। अगर इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि हाँ मैं ऐसे कर लूंगा, क्या आप सिंपल फिगर बना दो, 3 गोले नीचे 2 गोले ऊपर। सेकंड बताइए। सेकंड वाले केस में डेल्टा O लेस देन P। तो सेकंड केस में पहला इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, दूसरा भी नीचे आएगा, तीसरा नीचे आएगा। बोलो। सेकंड वाले केस में 5 इलेक्ट्रॉन जो है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन T2G, सेकंड T2G, थर्ड T2G, फोर्थ Eg। कहीं पेयरिंग ज्यादा है तो Eg ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी T2G4 Eg2। सॉरी T2G3 Eg2। डन। D6 में पहला केस पेयरिंग एनर्जी आपकी कम है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन विल गो T2G, सेकंड भी T2G, थर्ड भी T2G, फोर्थ भी T2G, फिफ्थ भी T2G और सिक्स्थ भी T2G। क्योंकि पेयरिंग एनर्जी आपकी कम है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी पहले वाले केस में D6 के लिए जब डेल्टा O ग्रेटर देन P हो, T2G6 Eg0। और दूसरे वाले केस में देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, डेल्टा O कम है तो 3 इलेक्ट्रॉन तो नीचे जाएंगे, फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर, फिफ्थ ऊपर। अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बचा नहीं। हमेशा पेयरिंग आप कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल से ही कराओगे, ध्यान देना इस बात पे।
B6 स्पेशली इसीलिए मैंने दिया था आपको 6 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट नीचे, सेकंड नीचे, थर्ड नीचे, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी आपकी ज्यादा है तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, फिफ्थ ऊपर जाएगा। अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बचा, अब तो पेयरिंग होगी, एक इलेक्ट्रॉन बचा है। पेयरिंग ऑलवेज डू फ्रॉम द ऑर्बिटल व्हिच हैव लेसर एनर्जी, जिसकी एनर्जी कम है वहीं से आप हमेशा पेयरिंग शुरू करवाएंगे। अब आप इसकी कर लो पेयरिंग, या इसकी कर लो, इसकी कर लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन P2G की पेयरिंग होगी। तो दिस विल बी द सिचुएशन। किसी ने ऊपर ही पेयरिंग कर दी क्या? नहीं, नीचे से। अब बताओ क्या होगा? इट विल बी T2G और Eg2। तो आई होप आपको इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करना आ गया। T2G और Eg ऑर्बिटल में किस पे डिपेंड करेगा? डेल्टा O और पेयरिंग एनर्जी। गिवन होगा आपको कि कौन सी चीज ज्यादा है। जो चीज ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन करना प्रेफर नहीं करता। अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो वो पेयरिंग करना प्रेफर नहीं करेगा, वो ऊपर जाना प्रेफर करेगा। अगर ये गैप ज्यादा है तो वो पेयरिंग करना प्रेफर करेगा। क्लियर? चलिए, कलर का पहले कॉन्सेप्ट समझिए कि कलर किस तरीके से कोई कंपाउंड का कलर हमें पता चलता है। कलर देखने के लिए, किसी भी कंपाउंड को कलर होने के लिए जो सोर्स ऑफ लाइट है, से सन ले लो, सन इज द यूनिवर्सल सोर्स ऑफ लाइट। सपोज सोर्स ऑफ लाइट है सन। सन से बहुत सारे रेडिएशंस निकलते हैं। सन से इंफ्रारेड रेज निकलती है, अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है, विजिबल निकलती है। हमें जो दिखाई दे रहा है, हम क्यों देख पा रहे हैं? हम सन के कौन से पोर्शन को देख पा रहे हैं? विजिबल। धूप आपको व्हाइट दिखाई दे रही है, वो विजिबल लाइट है, लेकिन उस धूप में उस विजिबल लाइट के साथ साथ क्या है? और बहुत सारे रेडिएशंस हैं। अल्ट्रावायलेट भी है जो हमें दिख नहीं रही, इंफ्रारेड भी है हमें दिख नहीं रही, हम केवल क्या देख पा रहे हैं? विजिबल लाइट। तो सन से बहुत सारे रेडिएशन निकलते हैं, उनमें से हमारी आंखों को दिखाई देने वाले रेडिएशन के केवल विजिबल रेडिएशन होते हैं। तो ये हमारा कोई कंपाउंड है जिसका हम कलर देखना चाहते हैं। ये हमारा कंपाउंड है। रेडिएशंस सन से निकले, सोर्स ऑफ लाइट से निकले और इस कंपाउंड तक पहुंचे। इस कंपाउंड को विल हैव टू एब्जॉर्ब, इसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा विजिबल रेडिएशन को। विल हैव टू एब्जॉर्ब, क्या करेगा ये? विजिबल रेडिएशन। विजिबल रेडिएशन को इसे एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। विजिबल रेडिएशन का मतलब हो गया विकिरण। साथ जिन्हें हम आम भाषा में कलर बोल देते हैं, बेसिकली ये रेडिएशंस, ये विजिबल रेडिएशन, ये सूरज के विजिबल रेडिएशंस हैं। वॉलेट जो वेव होती है, रेडिएशन होता है, इसका लैम्डा, इसकी वेवलेंथ मिनिमम होती है, और लेंथ का वेवलेंथ क्या होता है? मैक्सिमम। किसी भी रेडिएशन की एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है hc/λ, पढ़ा हो कभी? तो जिस रेडिएशन का लैम्डा मिनिमम होगा उसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी। यानी कि विकिरण के अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी वाला रेडिएशन विकिरण में वॉलेट होता है, और सबसे कम एनर्जी वाला रेडिएशन रेड होता है। ये आपका मिनिमम है। यानी कि अगर विकिरण में V से R की तरफ चले तो वेवलेंथ बढ़ रहा है और एनर्जी कम हो रहा है। हम केवल ऐसी वेव्स को देख सकते हैं, ऐसे रेडिएशन को देख सकते हैं जिनकी वेवलेंथ 400 से लेके 700 नैनोमीटर के बीच में। वॉलेट की वेवलेंथ 400 नैनोमीटर की रेंज में होती है, रेड की 700 नैनोमीटर की रेंज में होती है। तो हम उन्हीं रेडिएशंस को हमारी ह्यूमन आई देख सकती है। तो हमें इस कंपाउंड का कलर देखना चाहते हैं, तो हमने इस पे डाली विजिबल, इस पे डाला हमने सोर्स ऑफ लाइट से रेडिएशन डाले। इस कंपाउंड को इस विकिरण में से किसी भी रेडिएशन को क्या करना होगा? एब्जॉर्ब। एक से ज्यादा रेडिएशन भी हो सकता है, बट एब्जॉर्ब करना होगा। अच्छा, ये कंपाउंड उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके क्या करेगा? ये उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके उनकी एनर्जी को यूज करेगा।
इसके पास जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उनको एक्साइट करने के लिए, यानी कि इस कंपाउंड के पास क्या होने चाहिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन, एंड दीज अनपेड इलेक्ट्रॉन विल गेट एक्साइटेड बाय एब्सॉर्बिंग रेडिएशन फ्रॉम विजिबल लाइट। वो विजिबल लाइट से रेडिएशन एब्सॉर्ब करके वो अनपेड इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं, विल हैव टू एब्सॉर्ब विजिबल रेडिएशन टू एक्साइट व्हाट, अनपेड इलेक्ट्रॉन। आगे समझिए, अब जो रेडिएशन ने एब्सॉर्ब कर लिया, सपोज बाय द वे इसने ब्लू एब्सॉर्ब कर लिया, तो जो बाकी रेडिएशंस हैं दे विल गेट ट्रांसमिट आउट, वो बाहर आ जाएंगे। अरे बोलो, दे विल गेट ट्रांसमिट आउट, वो बाहर आ जाएंगे, बाकी रेडिएशन बाहर आ जाएंगे, एब्सॉर्ब नहीं हुए। केवल एब्सॉर्ब से कौन सा रेडिएशन किया, सपोज ब्लू, सपोज, क्यों, क्योंकि ब्लू रेडिएशन की एनर्जी क्या कर पाने में एबल थी, इस कंपाउंड के अनपेड इलेक्ट्रॉन को एक्साइट। भाई वो केवल वो रेडिएशन अब्सॉर्ब करेगा जिस रेडिएशन की एनर्जी से ये क्या कर पाए, एक्साइट, ना कम ना ज्यादा, ये वही रेडिएशन कम है। अच्छा सर, अब यहाँ पर हम इसे देख रहे हैं तो हमें इसका कलर दिखाई देगा, ये हमें कलरफुल दिखाई देगा, कलर दिखाई देगा। अब बात यहाँ पे आती है इसका रंग क्या होगा, इसका रंग क्या होगा ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा कलर व्हील पे जाना होगा। कलर व्हील से हमें एक आइडिया लग जाएगा कि क्या कलर होता है, ध्यान देना। इस तरीके से बनाइए, ऐसे बनाइए, विबग्योर को ऐसे लिखिए, वी आई को यहाँ लिख दो, बी यहाँ लिख दो, जी वाई ओ और आर। जो कलर हमें दिखाई देता है, जो इसने अब्सॉर्ब किया, ध्यान से सुनना, जो इसने क्या करा, किसने, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, हमारी आई जो कलर दिखाई, इसका जो कलर होगा, इट विल बी व्हाट, इट विल बी कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ रेडिएशन इट एब्सॉर्ब। जो उसने एब्सॉर्ब किया वो नहीं दिखाई देगा सर हमको। अगर इसने ब्लू एब्सॉर्ब किया तो हमें ब्लू नहीं दिखाई देगा, हमें ब्लू का क्या, जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो दिखाई देगा। अब सर ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या हुआ, वो यहाँ से आप दिखाई देगा। अपोजिट वाले कॉम्प्लीमेंट्री कलर, ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री रेड है, ऑरेंज का कॉम्प्लीमेंट्री ब्लू है, येलो का कॉम्प्लीमेंट्री वॉयलेट इंडिगो है। आगे समझो, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जिन दो को मिलाकर व्हाइट बन जाए, जिन दो को मिलाकर व्हाइट बन जाए, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री। तो जो कलर, जो रेडिएशन उसने एब्सॉर्ब किया वो रंग नहीं है, रंग वो नहीं होता, रंग क्या होता है, जो उसने एब्सॉर्ब किया उसका कॉम्प्लीमेंट्री। और कलरफुल होने के लिए आपके कंपाउंड को सोर्स से निकलने वाले रेडिएशन में से जो विजिबल रेडिएशन है उसको, उसमें से किसी न किसी रेडिएशन को क्या करना होगा, एब्सॉर्ब करना जरूरी है। अब आप सोचो कि ये कंपाउंड पे आपने लाइट डाली और इसने सारे रेडिएशन एब्सॉर्ब कर ली, विबग्योर सब इसने एब्सॉर्ब कर लिया। बाय द वे इतनी एनर्जी चाहिए थी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए कि सारे रेडिएशन से एब्सॉर्ब कर लिए, तो भाई ट्रांसमिट क्या होगा, कुछ नहीं, कैसा दिखाई देगा, काला, कलर जैसे नहीं दिखाई देगा, काला दिखाई देगा, काला। आपकी आंखों तक कोई कलर नहीं पहुंचे। व्हाइट कब दिखाई देगा सर, कलरलेस, कलरलेस मतलब व्हाइट, व्हाइट कब दिखाई देगा, जब ये कोई भी रेडिएशन एब्सॉर्ब ना करे। अब सोचो आपने रेडिएशन डाला विबग्योर, जो कि विबग्योर आप जानते हैं मिलाकर क्या बनता है, व्हाइट। तो सूरज की रोशनी है व्हाइट है, लेकिन अब इसको अगर डिस्पर्स करें तो ये क्या हो जाएगा, 7 कलर्स में क्या हो जाएगा, रेनबो। डिस्पर्जन तो फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, व्हाइट लाइट का डिस्पर्जन होते हैं तो रेनबो बना, तो रेनबो में यही तो विबग्योर होता है, यही तो विबग्योर होता है। अरे बोलो होता है कि नहीं होता है। तो अगर इसने कोई भी रेडिएशन एब्सॉर्ब नहीं किया, सपोज इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये रेडिएशन विबग्योर भी एब्सॉर्ब नहीं करेगा। तो भाई ट्रांसमिट क्या होगा आपकी आंखों तक, सारा का सारा विबग्योर इस कंपाउंड से निकलकर आपकी आंखों तक पहुंचेगा। विबग्योर मिलकर कैसे बना, तो वो कंपाउंड कैसा दिखाई देगा, व्हाइट बना, कलरलेस।
तो अगर आपको याद हो TNF ब्लॉक में आपको बताया था कि कलरफुल होने के लिए किसी भी कंपाउंड या किसी भी आयन या किसी भी कंपाउंड को कलरफुल होने के लिए उसके पास क्या जरूरी है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बोलो क्लियर है? अच्छा, अगर किसी आयन के पास d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं या किसी के पास क्या है 10 इलेक्ट्रॉन्स है यानी कि एक भी क्या नहीं है, तो फिर क्या होगा? रेडिएशन जाएगा, D 0 है, कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, D 10 में भी कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, क्योंकि विजिबल लाइट जो है विबग्योर के जो 7 रेडिएशंस है इनके अंदर जो एनर्जी है वो केवल और केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने वाली है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो उसको एक्साइट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हमारे विबग्योर में से किसी भी रेडिएशन के पास नहीं है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए हमें एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए जो हमारे विजिबल रेडिएशन वाले किसी भी रेडिएशन के पास नहीं होगी। यानी कि अगर किसी आयन के अंदर D0 और D10 कॉन्फ़िगरेशन हो तो वो कैसा होता है? कलरलेस। क्या आ गया समझ में कि नहीं आया? ये चीज़ पहले भी आपको बताई थी। अरे बोलो यस एंड नो। D0 में भी कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, D10 में भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो भाई ये कुछ होगा ही नहीं। विबग्योर जाएगा, आपकी आंखों तक भी विबग्योर ही पहुंचेगा, यानी कि आपकी आंखों तक भी व्हाइट लाइट पहुंचेगी और आप कहोगे वो व्हाइट है, जिसको हम कलरलेस बोलते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। हाँ जी, क्वेश्चन आपका ये है कि ये जो कंपाउंड है ये पर्पल कलर का है, तो आप बताइए पर्पल कलर का क्यों है? ये कलरफुल है। इट्स अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ टाइटेनियम। टाइटेनियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, वाटर लिगेंड का काम कर रहा है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर ये कलर्ड है तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, बिल्कुल होगा सर। तो पहले यही पता कर लेते हैं कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता करने के लिए मुझे टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ा। वाटर न्यूट्रल लिगेंड होता है, ऑक्सीडेशन नंबर 0, सब पुरानी बातें हैं। ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ गया। टाइटेनियम का टॉपिक नंबर 22 होता है, स्कैंडियम 21, फिर टाइटेनियम 22। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टाइटेनियम का ये रहा, आर्गन 18 4s2 32। Ti 3+ हम लेंगे यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो आर्गन 18 4s0 3d1 आ जाएगा। और ठीक है, दिख रहा है कि D में क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है सर। अब D में जो एक इलेक्ट्रॉन है आप जानते हैं D ऑर्बिटल 5 होते हैं, ये बना दिए देखो मैंने 5। उन 5 में से एक D ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल है। लेकिन कल हमने क्या पढ़ा था कि सेंट्रल मेटल एटम जैसे ही लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम की तरफ अप्रोच करेगा, ये कंपाउंड ऑक्टाहेड्रल है क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो जैसे ही ये 6 लिगेंड्स, कल की क्लास में जो बात हुई थी, जैसे ही 6 लिगेंड्स किसकी तरफ अप्रोच करेंगे? सेंट्रल मेटल आयन की तरफ अप्रोच करेंगे। क्या होता है? सेंट्रल मेटल आयन के जो 5 d ऑर्बिटल्स हैं वो 2 पार्ट्स में क्या हो जाते हैं? डिवाइड हो जाते हैं। और ऑक्टेट्रल कंपाउंड में Eg जो होता है, जो डायग्राम दिख रहा है आपको, Eg की एनर्जी क्या हो जाता है? E2G से ज्यादा। वो ये अभी क्वेश्चन किया था तुमने से पहले, तो जो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना रहा था उसमें तो यही किया था। तो ये जो स्प्लिटिंग हुई है, Eg की एनर्जी ज्यादा हो गई है कंपैरेटिवली टू T2G। पहले पांचों की एनर्जी बराबर थी, लिगेंड के आने से पांचों की एवरेज एनर्जी बढ़ी, पांचों की एवरेज एनर्जी बढ़ी। लेकिन जो ज्यादा बढ़ोतरी हुई वो किस में होती है? Eg ऑर्बिटल में होती है। रीजन कल समझाया था, क्योंकि Eg ऑर्बिटल कहाँ होते हैं? अलोंग द एक्सिस। और ऑक्टेट्रल कंपाउंड्स में लिगेंड्स भी कहाँ से अप्रोच करते हैं? अलोंग द एक्सिस। तो अलोंग द एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स यानी कि Eg और लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में सीधा सीधा रिपल्शन होता है, और रिपल्शन होने से क्या बढ़ जाती है? एनर्जी। अब ये सारी सिचुएशन आपको पता है। तो एक इलेक्ट्रॉन ये रहा सर, एक इलेक्ट्रॉन, अब वो एक इलेक्ट्रॉन मैं कहाँ कर दूंगा? अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने की बात हुई तो हमेशा वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? पहले कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में, T2G। दिस इज द पिक्चर, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस कंपाउंड। अब कलर की कहानी यहाँ से शुरू हो रही है। अब तुमने इस पे रेडिएशन डाला, विजिबल लाइट, तो ये क्या करता है? ये ग्रीन और येलो रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर लेता है। भाई ये याद करना पड़ेगा। इसका कोई तरीका नहीं है कि सर कौन सा रेडिएशन अब्सॉर्ब करेगा,
विजिबल लाइट से ये पता लग जाएगा? नहीं सर, ये पता नहीं लग पाएगा, एक्सपेरिमेंट से ही पता लगेगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? सर ये आपने ग्रीन और येलो कैसे लिख दिया, ये तो याद ही करना पड़ेगा। ये कौन सा रेडिएशन अब्जॉर्ब करेगा ये तो एक्सपेरिमेंट से ही पता चलेगा। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये टाइटेनियम का जो कंपाउंड है ये क्या करेगा? ग्रीन और येलो रेडिएशन का अब्जॉर्ब करेगा, और जैसे ही रेडिएशन अब्जॉर्ब करेगा उनकी एनर्जी से ये क्या करेगा? किस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? एक्साइट। ये देखो एक्साइट हो, अरे हो गया। ये तो कहा था हमने जब मैं बोला था कि रेडिएशन डालोगे तो कंपाउंड एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्या करेगा? उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएंगे। तो ये हो गया। अच्छा, ये जो एक्साइटेशन हुआ है बच्चों, ये इस एक्साइटेशन को हम डी ट्रांजिशन बोलते हैं। याद आया? ट्रांजिशन मेटल में भी पढ़ा था सर। इस इलेक्ट्रॉन जो नीचे से ऊपर चला गया इसको डी ट्रांजिशन बोलते हैं। क्यों कहते हैं सर? T2G ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल ही तो होता है, और EG भी क्या होते हैं? डी तो होते हैं ये। अरे 5 डी है ना, तो सब तो डी है ही है। वो अलग बात है कि इनको T2G बोल के कोई EG बोल के 2 है, लेकिन ये भी डी ऑर्बिटल है और ये भी डी ऑर्बिटल है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ गया? एक डी ऑर्बिटल जो T2G है उससे दूसरे डी ऑर्बिटल जो EG है, तो नीचे वाले डी से इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले डी में चला गया, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? डी ट्रांजिशन। ठीक है। और डी ट्रांजिशन किसका होता है? अनपेड इलेक्ट्रॉन का। तो कलरफुल होने के लिए पहली बात क्या चाहिए? दूसरी बात क्या चाहिए? डी ट्रांजिशन। यही बात आपने ट्रांजिशन मेटल में भी पढ़ी थी। अब ट्रांजिशन मेटल यहाँ पे बात कॉमन क्यों आ रही है? क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कौन से मेटल के कंपाउंड्स होते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स। बट टाइटेनियम इज अ ट्रांजिशन मेटल। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूजुअली आर द कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। तो उसके लिए आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, फिर इस इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होना जरूरी है, जिसको हम डी ट्रांजिशन कहते हैं। तो इसने ग्रीन और येलो रेडिएशन एब्जॉर्ब किया, तो इसने ग्रीन और येलो रेडिएशन एब्जॉर्ब किया, तो ये दिखाई देगा ग्रीन का अपोजिट रेड और येलो का अपोजिट वायलेट इंडिगो, यानी इन सब का मिक्सचर। तो कैसा दिखाई देगा सर? पर्पल। आ गया समझ में? अरे आ गया। अगर एक से ज्यादा रेडिएशन अब्सॉर्ब कर रहा है तो उन सबका मिक्सचर आ गया। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर हो गया। पर्पल इज अ कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ येलो एंड ग्रीन। क्लियर? और ये पर्पल दिखाई देगा। आगे बात समझ में कि नहीं आई? दूसरी कहानी सुनो सर। ये जो कलर है, कलर जो है दो कंपाउंड्स है, दोनों कलरफुल है, दोनों का रंग अलग अलग है, दोनों कलरफुल है, दोनों का रंग अलग अलग है। अब कलरफुल अगर दोनों है तो दोनों का कलर अलग अलग का कॉन्सेप्ट क्या है? लेकिन कलर अलग अलग कैसे आ सकता है? समझो, अगर यार यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की जगह 2 इलेक्ट्रॉन हो तो 22 इलेक्ट्रॉन, तो क्या अगेन ये ग्रीन और येलो रेडिएशन अब्सॉर्ब करता है क्या? नहीं सर। भाई एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाने के लिए मुझे कैसा एनर्जी वाला रेडिएशन चाहिए होगा? कम एनर्जी वाला। कौन सा एनर्जी वाला? कम। इसीलिए इसने इधर वाला पोर्शन, आपको अभी मैंने बताया कि जो ये रेड और इधर जैसे जैसे आगे की तरफ जा रहे हो वैसे वैसे एनर्जी क्या हो रही है? कम। तो देखो इसने येलो और ग्रीन रेडिएशन अब्सॉर्ब किया, येलो एंड ग्रीन, जो कि आपका लेस एनर्जी रेडिएशन है। क्यों सर इसने ग्रीन और येलो क्यों अब्सॉर्ब किया होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितना है? एक। तो एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराने के लिए एनर्जी क्या चाहिए? कम। जैसे कम एनर्जी वाला रेडिएशन अब्सॉर्ब किया होगा। इमेजिन करो कि अगर ये इलेक्ट्रॉन्स 3 होते तो क्या होता? तब ये ज्यादा एनर्जी वाला रेडिएशन अब्सॉर्ब करता है, तो फिर कलर जो रेडिएशन से अब्सॉर्ब करा वो अलग होता है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री भी क्या होता है? अलग होता है, तो अलग दिखाई देता। मतलब अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या है? अलग है, तो कलर भी क्या होगा? एक कंपाउंड में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन और दूसरा कोई कंपाउंड है उसमें 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो दोनों का रंग अलग होगा। समझ में आया? क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए वो अलग अलग तरह के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे, तो उनका कॉम्प्लीमेंट्री भी क्या होगा? अलग अलग। सेकंड थिंग सर, कलर एक और बात पे डिपेंड करेगा, वो है इस गैप में जिसे हम CFSC बोलते हैं। अगर CFSC कम है, कम कब होता है CFSC? जब लिगेंड वीक होता है। वीक लिगेंड क्या करता है? स्प्लिटिंग। अरे कल क्या बताया? ये तो बताया। ये गैप कम ज्यादा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। अगर लिगेंड क्या हो?
वीक तो ये गैप क्या होगा, कम। तो कंपाउंड जो है वो कम एनर्जी वाला रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, और अगर लिगेंड क्या हो, स्ट्रांग हो, तो ये गैप क्या होगा, तो ये ज्यादा एनर्जी वाला रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा। ये क्वेश्चन समझिए, और बढ़िया क्वेश्चन बनता है। देखो मैं कह रहा हूं एक कंपाउंड है Fe H2O(6) और ये आ गया यहाँ पे 2 पॉजिटिव, राइट। और एक कंपाउंड और ले लिया FeCN(6) और यहाँ पे ले लिया बेटे 2 नेगेटिव, ठीक। दोनों कंपाउंड किस मेटल के हैं, Fe। दोनों का सेंट्रल मेटल एटम कौन है, Fe। चलिए इन दोनों में Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करते हैं। 6 × 0 + 2 x = +2, यानी कि यहाँ पे जो आयरन है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, Fe2+। यहाँ पे चेक करो 6 × -1 = इसको -4 कर देते हैं, चलो इसको -4 कर देते हैं। -4 कितना आएगा, -4 कर दिया मैंने, बोलो कितना आएगा, +2। यार यहाँ पर भी आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी कि यहाँ का आयरन भी क्या है, Fe2। सर दोनों कंपाउंड आयरन के, और दोनों ही कंपाउंड में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है, सेम। अगर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम आए तो भाई साहब अनपेड इलेक्ट्रॉन भी दोनों में क्या होंगे, सेम। इसमें जितना 4 अनपेड है तो इसमें भी 4 ही होंगे पक्का। अब दोनों में अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम आ गए, लेकिन तब भी ये दो कंपाउंड अलग अलग रंग के हैं। दोनों सेंट्रल मेटल एटम आयरन, दोनों में सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम। जब ऑक्सीडेशन स्टेट सेम तो दोनों में अनपेड इलेक्ट्रॉन भी सेम। उसके बाद भी ये दोनों कंपाउंड्स क्या अलग अलग रंग के होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि वाटर कैसा लिगेंड है सर, तो इसका जो CFSC है, यहाँ ध्यान दो, इसको बोलो ध्यान से, यहाँ ध्यान दे, तीनों ये जो CFSC है ये वाटर वाले केस में क्या होगा, कम। तो ये कंपाउंड क्या करेगा, कम एनर्जी वाला कोई रेडिएशन, क्योंकि लिगेंड वीक है, ये गैप क्या होगा, कम। तो कम एनर्जी वाला रेडिएशन अब्सॉर्ब करेगा। और ये कंपाउंड CN कैसा लिगेंड होता है, तो ये गैप ज्यादा बनेगा, तो ये ज्यादा एनर्जी वाला रेडिएशन अब्सॉर्ब करेगा। दोनों ने क्या करा, अलग अलग तरह का रेडिएशन, तो दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री कलर भी अलग अलग होगा। समझिए मेरी बात। जबकि सिमिलैरिटी देखो, दोनों कंपाउंड आयरन के, दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट सेम। हाँ, इसमें अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन सपोज ये 3 होता, ये 2 होता, तो हम कहते हैं यार कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, इसका 2 है, तो दोनों में अनपेड इलेक्ट्रॉन अलग अलग होंगे। कलर समझ में आता है, अलग अलग हो गया, क्योंकि दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन अलग अलग, तो रेडिएशन अलग अलग एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन यहाँ पे तो सब कुछ ही सेम है, तब भी अलग क्यों हो गया? कहाँ फर्क पड़ा, कहाँ फर्क पड़ा? लिगेंड्स के नेचर का फर्क पड़ा। CFSC यहाँ कम है तो कम एनर्जी वाला रेडिएशन अब्सॉर्ब होगा, यहाँ CFSC ज्यादा है, ज्यादा एनर्जी वाला रेडिएशन अब्सॉर्ब होगा, इसीलिए इन दोनों का रंग अलग आ गया। हो गया समझ में? तो क्वेश्चन लिख दीजिए, ये क्वेश्चन, दिस व्हाई दे आर ऑफ डिफरेंट कलर, ये हमारा क्वेश्चन।